मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज का हमारा विषय है अष्टम भाव। मित्रों, अष्टम भाव में ऐसा क्या है जिससे कि हम लोग डरते हैं। मित्रों, अष्टम भाव को हम लोग आयु भाव भी कहते हैं। पत्रिका में ये त्रिक भावों के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें तो त्रिक स्थानों में सबसे अशुभ स्थान इसको माना जाता है। तो मित्रों, आज हम अष्टम भाव पर चर्चा करेंगे और अष्टम भाव की कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे। इसकी अच्छाइयों एवं बुराइयों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अष्टम भाव आयु भाव है। इस भाव को त्रिक भाव, पणफल भाव और बाधक भाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आयु का निर्धारण करने के लिए इस भाव को विशेष वैदिक ज्योतिष में महत्ता दी गई है। इस भाव से हम जिन विषयों का विचार करते हैं उन विषयों में व्यक्ति को मिलने वाला अपमान, पदच्युति, शोक, ऋण, मृत्यु इसके कारण है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें देखी जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का विचार भी इसी भाव से हम करते हैं। मित्रों, आयु भाव होने के कारण इस भाव से व्यक्ति के दीर्घायु और अल्पायु का विचार भी इसी भाव से हम लोग करते हैं। अष्टम भाव आयु को दर्शाता है। यह भाव क्रिया भाव भी है। इसे रंध्र अर्थात छिद्र भी हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ प्रवेश करता है वह रहस्यमय हो जाता है। जो वस्तु रहस्यमय होती है वह परेशानी व चिंता का कारण स्वतः ही बन जाती है। बलि अष्टम भाव लंबी आयु को दर्शाता है। साधारणतः अष्टम भाव में कोई ग्रह को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। यदि कोई ग्रह आठवें भाव में बैठ जाए, चाहे वह शुभ हो अथवा वह अशुभ हो, तो अपने कुछ न कुछ वह बुरे फल तो अवश्य ही कुंडली धारक को देता है। इस भाव में कोई भी ग्रह कैसे फल देगा यह तो ग्रह के बल के आधार पर ही निर्भर करता है। इस अवस्था में अगर किसी ग्रह को आठवें भाव में देखा जाए तो वह उस भाव का स्वामी ही है। कोई भी ग्रह आठवें भाव में बैठता है तो अपने शुभ स्वभाव को खो देता है। ऐसे में हम शनि को अपवाद रूप में आठवें भाव में शुभ मानते हैं, क्योंकि वह आयु प्रदान करने में सहायक बनता है। अष्टमेश आठवें भाव की रक्षा करता है। अष्टमेश की मजबूती का निर्धारण उस पर पड़ने वाली दृष्टियां अथवा उसका अन्य ग्रहों के संबंधों के द्वारा की जाती है। मित्रों, यदि कुछ अन्य तथ्यों के द्वारा देखा जाए तो अष्टमेश अचानक आने वाले प्रभाव को दिखाता है। यह भाव जीवन में आने वाली रुकावटों से रूबरू करवाता है। जहाँ जहाँ अष्टमेश का प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित अवरोध जीवन में दिखाई पड़ते हैं। अष्टमेश जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के फल अचानक दिखाई देते हैं और वह अचानक मिलने वाले फलों को प्रदान करता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो उपहार देता है उन सभी की व्याख्या यह भाव करता है। इस भाव से व्यक्ति के द्वारा कमाई, गुप्त धन, संपत्ति, विदेश यात्रा, रहस्यवाद, स्त्रियों के लिए मांगल स्थान, दुर्घटनाएं, देरी, खिन्नता, निराशा, हानि, रुकावटें, तीव्र मानसिक चिंता, दुष्टता, गुण विज्ञान, गुप्त संबंध और इससे रहस्य का भाव देखा जा सकता है। अष्टम भाव का कारक
ग्रह शनिदेव हैं। आयु के लिए इस भाव से शनि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से स्थूल रूप में मुख्य रूप से आयु का विचार हम लोग करते हैं। अष्टम भाव सूक्ष्म रूप में जीवन के कई क्षेत्रों की बाधाएं दिखाता है। अष्टमेश व नवमेश का परिवर्तन का यदि योग बन रहा है तो व्यक्ति पिता की पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है। अष्टमेश व दशमेश आपस में परिवर्तन योग बना रहे हों तो व्यक्ति को कार्यों में बाधा, धोखा प्राप्त हो सकता है। उसे जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव अचानक प्राप्ति का है। इसके अंदर ज्योतिषी विद्याएं, गुप्त विद्याएं, अनुसंधान, समाधि, छुपा खजाना, आध्यात्मिक चेतना, प्राशक्तियों की प्राप्ति, योग की ऊंची साधना, मोक्ष, पैतृक संपत्ति, विरासत, अचानक आर्थिक लाभ अष्टम भाव के सकारात्मक पक्ष हैं। और लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण तथा दाम्पत्य जीवन अष्टम भाव के नकारात्मक पक्ष हैं। मित्रों, अब हम अंत में विचार करते हैं अष्टम भाव के कुछ कारक तत्व के बारे में। तो मित्रों, इसके कारक तत्व इस प्रकार से हैं: आयु, पाप कर्म, पिछले जन्म के अचानक घटना या दुर्घटना, संकट, चोरी, रुकावटें, अड़चने, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, दुख, गुप्त शत्रु, पूर्ण विनाश, दुर्भाग्य, शत्रुता, षड्यंत्र, अकाल मृत्यु, मृत्यु का कारण, स्पाउस का मारक स्थान जो कि आपकी पत्नी है, उनका यह मारक स्थान भी कहलाता है। आपकी पत्नी का धन, सार्वजनिक निंदा, छुपे हुए अफेयर्स या प्रेम संबंध, पैतृक संपत्ति, गड़ा धन, अचानक प्राप्ति, अचानक घाटा, नुकसान। नवम से द्वादश भाव स्पाउस की वाणी, शिप द्वारा विदेश यात्रा, जल यात्रा, समाधि, रिसर्च, अनुसंधान, खदान और सुरंग, अध्यात्म, मोक्ष त्रिकोण, संतान की खुशियाँ, भाग्य की हानि, एक जीवन चक्र का अंत, माता की दीक्षा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, अंडर द टेबल इनकम, मतलब टेबल के नीचे से जो आप इनकम करते हैं, जिसको कि हम शुद्ध भाषा में रिश्वत कहते हैं। आय का कर्म स्थान, कर्म का आय स्थान, गिफ्ट, उपहार, छोटे भाई की नौकरी, बड़े भाई का भौतिक सुख, बड़े भाई की सर्विस, प्रोफेशन, तंत्र एवं रहस्यमयी गुप्त विद्याएं, आपकी सास का लाभ स्थान और आपके ससुराल का धन। तो मित्रों, ये कारतत्व सब अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने बात की अष्टम भाव पर। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अष्टम भाव में बैठने वाले सभी नवग्रहों के बारे में। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अष्टम भाव संबंधित कारतत्व और अष्टम भाव की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, जय श्री राम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अष्टम भाव में बैठने वाले नवग्रहों को लेकर।